हम काहे भूल जाते हैं, हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारे खुशी के पीछे, हमारे स्वतंत्र के पीछे, हमारे स्वतंत्रता के पीछे क्यों थे। तो कई वीरों के जान गए, कई वीरों की घड़े उजड़ गई। उनके बदौलत हम आज स्वतंत्र हैं, उनके बदौलत हम आज स्वतंत्र हैं, जिनके कारण हम 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुए। नहीं तो हम आज़ाद नहीं होते। इनके पीछे बहुत कहानी है कि इनके पीछे बहुत सारी ऐसी कहानी है क्यों 15 अगस्त को ही स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्योंकि इन्हीं दिन अंग्रेज गायब हो गए। समझ रहे हो ना बात। इसी कारण से मनाया जाता है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। इसके एक और बात है कि जो अंतिम शासक था ब्रिटिश का, अंतिम शासक ब्रिटिश का वायसराय, समझो वायसराय जो था वो अंतिम जो था वो था लॉर्ड माउंट बेटन था, जिसके नेतृत्व में बहुत हुकूमत चली थी। ठीक है, जो लॉर्ड माउंट बेटन था ये क्या किया, ये 3 जून 1947 को ये घोषित कर दिया कि 15 अगस्त को क्या होगा, स्वतंत्र देश यानी स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसी दिन के रूप में मनाया जाता। और इस दिन क्या किया गया कि दिल्ली के प्रिंसेस पार्क में क्या किया गया, उसमें कई लाखों में भीड़ हुई थी। समझ रहे हो, 4-5 लाख लोगों की टीम जुटी थी उधर। वहाँ पर इतना भीड़ था क्योंकि जो ब्रिटिश झंडा था, ब्रिटिश झंडा को हटाया गया और यहाँ पर इंडिया की झंडा को लगाया गया। और इसी दिन क्या किया गया, स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। वहाँ पर त्योहार पर्व सब कुछ मना दिया गया उसी दिन को। इतना धूमधाम से मनाया गया क्योंकि जो अत्याचार किए थे ना अंग्रेजों ने, उससे मुक्ति मिली। बहुत अत्याचार किए थे, पता है क्यों बहुत अत्याचार किए थे। और ये दूसरी बात कि 1930 ईस्वी में इकबाल जो था मोहम्मद इकबाल ने बोला था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य बने। एक राज्य बनाने के लिए बात किया था, लेकिन एक देश बन गया। मुस्लिमों के लिए एक राज्य बनाने के लिए बात किया गया था, लेकिन एक देश बन गया। कब बन गया, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब राज था, जब यहाँ पर पीएम थे, जो इंडिया का जो उस समय इंडिया का जो पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मोहम्मद जिन का था मोहम्मद बिन यानी कि जिन मोहम्मद। ये जो था 1940 ईस्वी में मुस्लिम को अलग करने के लिए, मुस्लिमों के एक अलग देश बनाने के लिए मांग की। ये तो एक राज्य बोला था, ये एक देश बनाने के लिए मांग की, जिसके कारण दोनों ने फैसला किया कि चलो हम महात्मा गांधी से सब बातें करते हैं। महात्मा गांधी जी ने दोनों को कहा कि ठीक है, तुम इंडिया का बन जाओ और तुम पाकिस्तान का पीएम बन जाओ, तुम इंडिया का पीएम। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को पीएम बना दिया गया इंडिया को, और पाकिस्तान का पीएम मोहम्मद अली जिन्ना को बना दिया गया। हमारे देश को स्वतंत्र दिलवाने में बहुत वीरों ने जान गंवाई। पता है, इनकी कहानी ऐसी है ना कि आप सुनेंगे ना तो रो देंगे। जानते हैं आप, हम तो ये इनकी कहानियों को नहीं जानते, इनको कहानियों को नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन हर स्कूल में पढ़ाना चाहिए। हर इतिहास में देखो हमको मुगल साम्राज्य पढ़ा दिया जाता है, ये गलत बात है। मुगल साम्राज्य हमको नहीं पढ़ाना चाहिए, हमको इन कहानियों को पढ़ना चाहिए जिन्होंने हमको आज़ादी दिलवाई, इतनी कठिनाइयों से आज़ादी दिलवाई नू कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे वीर को सलाम रहेगा। देखो हमको याद रखना, ये तो 1600 ईस्वी में आए थे जो अंग्रेज आए थे। याद रखना, जो अंग्रेज आए थे ये तो 1600 ईस्वी में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे। क्या कर ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे। ये तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे, लेकिन 1608 ईस्वी में सूरत में क्या कर दिए, सूरत में इन्होंने ईस्ट इंडिया की कंपनी की शुरुआत की थी, यानी कि व्यापार स्टार्ट कर दिए।
इन्होंने व्यापार स्टार्ट कर दिए 1608 ईस्वी में। और याद रखिएगा 1757 ईस्वी में ये इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट इंडिया 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 कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, जो नवाब था बंगाल का जो नवाब था, बंगाल का जो नवाब था, बंगाल का जो नवाब जिसका नाम था सिरोजोदौला, इससे क्या किया, युद्ध किया जिसको नाम रखा गया प्लासी का युद्ध, जिसमें इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और इधर से स्टार्ट कर दिया कब्जा करने देश पर, भारत देश पर कब्जा किया, क्योंकि उधर ही से स्टार्ट हुआ था। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो। उसके बाद याद रखना, उसके बाद 1857 ईस्वी में ये एक युद्ध हुआ जिसका नाम था सिपाही विद्रोह, मतलब युद्ध नहीं हुआ, विद्रोह कर दिया गया, मतलब आंदोलन समझ चला दिया गया। पता है क्योंकि मंगल पांडे थे ना। देखो उसी समय क्या होता, हम लोग का देश आजाद होता है जब एकजुट सब मिल जाते हैं ना, उस समय एकजुट सब नागरिक सभी राजाएं सब एकजुट हो जाते हैं। मुगल साम्राज्य के कुछ संस्थापक, मुझे मुगल साम्राज्य के कुछ बचे थे राजा, वो सब मिलकर एक साथ हो गए रहते ना, तब हमारा देश गुलाम नहीं होता, हमारा देश उसी टाइम क्या हो जाता, मुक्त हो जाता। इन्होंने एक लागू कर दिया रूल एंड डिवाइडेड, मतलब कि क्या करो, फूट डालो राज्य करो, फूट डालो राज करो। इसी कारण से हमारा देश का हुआ आज गुलाम मैंने पहले ही गुलाम बन गया था, जो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। न तो हमको ये से गुलामी नहीं मिलती, हमको गुलामी नहीं मिल पाती, हम लोग पहले ही आज़ाद हो चुके होते, लेकिन हम लोग को कुछ कारण से आज़ादी नहीं मिल, पता है। देखो ये मंगल पांडे जो थे, पता है क्या हुआ था, मंगल पांडे जो थे ना, मंगल पांडे मतलब ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक देखा कि जो जहाँ बंदूक बन रही थी वहाँ पर देखा कि गायों को, सुअर की चर्बी जो था ना उसी से बनाया जा रहा है, उसमें रखने वाला जो बक्स होता है था, उसमें रखने वाला जो खोखा होता था उसी से बनाया जा रहा है। अब तो ये तो पंडित थे, अब सभी पंडित बोले कि ये मेरी जातियों को नाश किया कर रहा है लोग, ये कर रहा है लोग, वो कर रहा है लोग, विद्रोह स्टार्ट कर दिए। इन्होंने सिपाही विद्रोह स्टार्ट कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बंद करो कारखाना, जो बंदूक का कारखाना था वो बंद करो। इस पर क्या हुआ, अंग्रेजी जो हुकूमत थी वो क्या हुआ, भड़क गई। और भड़की तो इस प्रकार से भड़की कि उनको उसी समय मार दिया। और ये याद रखने का, क्योंकि वो जानते थे कि चरमोहानी पर यहाँ पर लटकाना, मारना, काटना, क्योंकि उससे लोग डरे ऐसे करते थे। लेकिन हम लोग के इतने वीर जो लोग थे जिनके अपनी जान गंवा दी बिना कुछ परवाह किए, यो अपनी जान गंवा दी। जानते हो लगभग हमको 2 सालों तक, 2 वर्षों तक, लगभग 200 वर्षों तक का किए गुलाम बनाए अंग्रेजों ने, लगभग 200 वर्षों तक हम लोगों को गुलाम बनाए रखे। देखो भगत सिंह को क्या कहते, ये भगत सिंह जिन्होंने खेलने की उम्र में बंदूक तान ली, बंदूक चलने लगे, वो बंदूक से खेलने लगे, खेलने के उम्र में जहाँ पर गिल्ली डंडा गोली खेलना चाहिए था, वहाँ पर इन्होंने बंदूक ले ली हाथों में। बंदूक से वो ये सोचो कि कितना वो सोचमान थे, वो कितना शक्तिशाली थे, कितना बुद्धिमान थे। ये अभी गोली थोड़े थे। जब इन्होंने को जेल ले गया वहाँ पर इन्होंने बुक पढ़ा, वहाँ पर कई हजारों तक बुक पढ़ गए थे जेल में। समझ जाओ, जेल में वो ज़्यादा कुछ नहीं करते थे और वहीं से उन्होंने मतलब जेल में बैठे बैठे सब काम कर दिए। देखो इन्होंने क्या किया था, देखो इनका मकसद एक ही था कि जैसे करके वैसे मतलब सारे लोगों को जागरूकता करना। महात्मा गांधी भी वही काम किए, सभी लोगों को जागरूकता किए। मतलब कि इन लोगों का काम था कि सभी लोग एकजुट हो जाएं, और जब भी एकजुट होंगे ना, एकता होगी, अखंडता होगा, नहीं होएगा तब हमारा लोग का, जैसे कि सभी लोग एकता में आ जाएंगे, जुट जाएंगे, तभी हमारा देश जाकर आज़ाद होगा। ये ठीक है। देखो क्या हुआ था भगत सिंह को, तो ये क्या किए कि असेंबली में, संसद के असेंबली में क्या किए,
इन्होंने बम फेंक दिया, इन्होंने बम फेंक दिया। क्यों फेंक दिए? क्योंकि इनको उस सबक सिखाना था, इन्होंने फेंक दिया और उधर से भागे नहीं, उधर से भागे नहीं। क्योंकि अब अंग्रेज़ों ने कहा हुआ खुश हो गए, क्योंकि ये भगत सिंह को खोज रहे थे कई दिनों से गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि अब उनके सामने थे, लेकिन वहाँ से भागे नहीं। चाहते तो भाग सकते थे लेकिन भागे नहीं, वहीं पर डटे ठटे खड़े रहे। अंग्रेज़ों ने पकड़ा और खुश हो गए, लेकिन उनको क्या पता था कि भगत सिंह कुछ रच दिए, और इस प्रकार से इतिहास से उसको मैंने इस प्रकार से रचे कि उस पिंजरे के जाल में सारे अंग्रेजी फंस गए, सारे अंग्रेजी हुकूमत फंस गई। इस प्रकार से रच दिए उन्होंने, ऐसी रची रचना कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इन्होंने इस प्रेस की बहुत सारे अखबारों ये जानते थे कि हमारी न्यूज़ को हम जो बताएंगे वो नहीं छापी जाएगी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार था उस समय ब्रिटिश सरकार था और ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी और वही सब करते थे। इस प्रकार से उन्होंने सोचे कि जब स्टार्ट किए, जिसमें एक जानते हो क्या किया गया था? उनके साथ बहुत गद्दारी किया गया था भगत सिंह के साथ। मतलब अंग्रेज़ों ने इस प्रकार से गद्दारी की थी, कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कुछ एक कैदी को लाए और बोले कि ये उनके साथ था, क्योंकि उनको फंसाना था और वो तो सब जानते थे। बम बनाने वाले को लाया गया और उसने सारे बम बनाने वाले उपाय, सब उपकरण, सब सिस्टम, सब एटम, सब कुछ बता दिए, जिसके कारण भगत सिंह खुश हो गए। क्योंकि उस समय अखबार वहीं पर था, अखबार छापने वाला सब प्रेस था, तो सब प्रेस ने वहाँ पर उनकी बातों को सुना और हर एक बातों को उन्होंने पेपर में लिख डाला, और जिसके कारण भारत के हर नागरिक को पता चल गया कि बम कैसे बनाया जाएगा। अब इससे क्या हुआ, सारे भारतवासियों ने सीखा और इससे सभी सोच लिए और सभी सोच समझ लिए कि अब हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो शेर है वो आ चुका है। बस इतनी ही सी कहानी नहीं थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो भगत सिंह थे, भगत सिंह राजगुरु, और जो इनका तो कुछ अलग मकसद था, समझ रहे हो ना? सॉरी, इनका कुछ अलग मकसद था। इन्होंने एक रचना रच दी और इनको इस प्रकार से लोगों को एकजुट किया। लोगों ने भगत सिंह को अब छुड़ाने लगे, कई उस पर मुकदमे स्टार्ट किए कि भगत सिंह को छोड़िए, भगत सिंह को छोड़े ना तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सारे लोग छूटने लगे। अब अंग्रेजों डर गए, अब अंग्रेज कांपने लगे थर 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 थर। उस समय अंग्रेजों ने बहुत डराने की कोशिश की लेकिन नहीं डरे। फिर इन्होंने एक दिन नहीं, महीनों नहीं, 116 दिन तक, याद रखना, भूख हड़ताल किए। कईयों ने जान गंवा दी भूख हड़ताल में, लेकिन भूख हड़ताल कभी छोड़े नहीं। 116 दिन तक चलाए थे भगत सिंह ने जेल में, क्योंकि वो जानते थे कि बाहर, जो जेल से बाहर तो है, जेल में भी है, क्योंकि भारतवासियों को ये किया जाता था, रंग भेदभाव बहुत सारे किया जाता था, जिसको सबको हटाना था, रंग भेदभाव को भी हटाना था। इस कारण से इन्होंने इसमें भूख का हड़ताल किया और इस भूखमरी का हड़ताल किया। इसके कारण अंग्रेज़ों ने पानी पीना बंद कर दिया, डंडा से मारने लगे, मतलब उनको हर तरह से कष्ट पहुंचाने का, बर्फ़ पलटा कर उसको मारने लगे, मतलब हर तरह से जुल्म किया गया। फिर भी इन्होंने एक बूंद पानी भी छोड़ दिया। फिर पानी 4-5 दिन के बाद उनको मिला और खाना तो साफ खाए ही नहीं। उनको फिर वो ट्रंक होता है ना, नली वाला होता है, जो उसके द्वारा उनके नाक से, उनके मुंह से खाना खिलाया जाता था, लेकिन वो नहीं खाते थे, कि जबरदस्ती खिलाया जाता था, तभी भी वो ऐसे हाथ से या मुंह में मक्खी को डाल देते थे, जिसका कारण उल्टी कर दे। जो खाए थे वो बिग दे बाहर, मतलब एक दाना भी वो नहीं चाहते थे कि मैं खाऊं, मेरे अंदर जाए पेट में, वो सब बिग देते थे। समझ रहे हो ना बात को? इसके कारण अंग्रेज और डर गए और खपखपाने लगे। तो इसके कारण ये अपने आप से ही सोचे, फैसला किए कि इनको फांसी देना चाहिए। कोई फांसी के सजा कोर्ट से नहीं आया था, कोर्ट से नहीं आया, अपने से फांसी के देने के लिए। जबकि ये दिया गया, मतलब ये सूचना बता दिया गया कि 24 मार्च
1931 को दी जाएगी, लेकिन इन्होंने ये भी इसमें भी गद्दारी कर दी। इन्होंने अंग्रेजों ने हर तरह से गद्दारी की, अंग्रेजों ने हर तरह से गद्दारी की। जानते हो क्या किया गद्दारी में? इन्होंने क्या किया तो 23 मार्च को रात को जब इनकी माँ जब इनसे मिलने आई थी ना, 2-3 पहले बात बता रहे हैं कि मतलब 23 मार्च से पहले बात की कि 2-3 दिन पहले कि 21 मार्च की आई थी, तो उन्होंने क्या किया, इन्हें अपने माँ से बात किया और उन्होंने अपनी माँ से बोला कि अगर मैं मर भी जाता हूँ तो आपके आँख से आंसू नहीं आना चाहिए, क्योंकि सबको पता चलने कि मतलब किसको आप जन्म दी है। मतलब इतनी ये मतलब ऐसे ऐसे बात बोले कि उनकी माँ रो पड़ी और अपनी आंसुओं को ना छिपा पाई। मतलब कि सोच लीजिए, जो इतने कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले ये पहले व्यक्ति थे जो इतने कम उम्र में फांसी चढ़ाया गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या किया गया कि 23 मार्च को रात में फांसी दी गई और फांसी देने के बाद इनको क्या किया गया तो इनको बोरा में कसकर अब पीछे के रास्ते से बाहर लेकर जलाया गया, पर नदी फेंक दिया गया। बताओ, जलाया गया कुछ, नदी फेंक दिया गया। मतलब ऐसी कहानी थी, क्योंकि बाहर तो सैकड़ों लोग, हजारों लोग, करोड़ों लोग खड़े थे, क्या लाखों लोग भी खड़े थे इधर कि जब अंग्रेज आए तो हमको ये भगत सिंह को सिर्फ दिखा दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहीं से ताल स्टार्ट हो गया और इस प्रकार से भगत सिंह को प्रणाम। और ये याद रखिएगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की नमन करते हैं हम। भगत सिंह की जय, चंद्रशेखर आज़ाद की जय, राजगुरु की जय और महात्मा गांधी की जय, सब फ्रीडम फाइटर की जय।